Hi Capricorn, let's have your November 2020 reading. Please make sure these are general readings, so it may or may not resonate with you. Take what's resonate and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Capricorn for November 2020? What messages do we have for Capricorn for November 2020? What messages do we have for Capricorn for November 2020? कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। आप शायद वेट कर रहे हैं किसी का, या आप किसी को एक छोटा सा ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफर आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे। आप रेस्ट मोड में भी नहीं हैं, आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन आप इतना ज़्यादा स्लो हैं, इतना स्लो एनर्जी है आपकी साइड से कि आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। शायद किसी ना किसी चीज़ को लेके आप डिफेंसिव हो रहे हैं। एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो, जो आपको समझता हो। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके शायद बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हों, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो पर्सन मैच करता हो वो अभी तक आपकी लाइफ में शायद नहीं आया है, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन। ओके, लेट्स सी आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज क्या कहते हैं। One card for outcome, Capricorn. Another card for advice, Capricorn. Bottom of the deck, Page of Swords. Someone is spying on you, Capricorn. पास्ट एनर्जीज में आप हैप्पी थे। मेरे के पास दो सिचुएशंस आ रही है। मे बी यू वर इन्वॉल्व इन अ सीरियस लव रिलेशनशिप, या फिर आप मैरिड थे। दोनों ही केसेस में आप बैलेंस्ड थे। यू वर हैप्पी विद योर पार्टनर पास्ट में। प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। Please clarify four of swords. आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे पास्ट एनर्जी में। आप अपने कॉइन्स पर फोकस थे। आपकी जो फैमिली लाइफ थी दैट वाज फुलफिल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको फैमिली लाइफ में, लेकिन फिर आप अपना सब कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट में। वाई? आपकी एक कंटेंट लाइफ थी, आप बैलेंस थे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, आपको इन एंड आउट्स पता थे अपने रिलेशनशिप के, और आप फाइनेंशियली भी ठीक कर रहे थे। यू वर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली कॉइन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर आप ये सिचुएशन क्यों छोड़ रहे हैं? आप प्रेजेंट में किस चीज़ को लेके डिफेंसिव हो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? बिकॉज पास्ट में मुझे कोई एनर्जी एज सच नज़र नहीं आ रही है आपकी जिस चीज़ को लेके आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत है। यू वर हैप्पी, यू वर कंटेंट, यू वर इन अ रिलेशनशिप, आप फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर आपने अपने काम को छोड़ने का क्यों सोचा?
ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, शायद आप अपनी कोई जॉब छोड़कर दूसरी जॉब लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे पास्ट में। इफ इट इज अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, तो आप एक अच्छा खासा हेल्दी रिलेशनशिप छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं, और प्रेजेंट पे आप डिफेंसिव हो रहे हैं। शायद आपके पास कुछ ना कुछ ऑफर आया है एंड यू आर हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसी कोई एनर्जी नज़र नहीं आई है यहाँ पे। लेट्स सी, प्लीज क्लैरिफाई सन, प्लीज क्लैरिफाई सन, प्लीज क्लैरिफाई सन। कोई लाइफ चेंजिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कैप्रिकॉर्न आपके लिए, लेकिन फिर भी आप एक कंटेंट रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं। लेट्स सी क्या सिचुएशन क्या है। प्लीज क्लैरिफाई सन, गिव मी 3 कार्ड्स। Again, Page of Swords. Someone is spying on you. I don't know who is spying on you, लेकिन कुछ तो यहाँ पर है। शायद आपको ऑफर आया है। It can be a marriage offer and you are happy about it. अब आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं। एट वन पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं और दूसरी साइड में आप विक्टोरियस फील कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, स्टेबल ऑफर आया है, और आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं। यू आर फीलिंग विक्टोरियस एट प्रेजेंट। बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है मुझे आपकी, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आप क्या छोड़ रहे हैं और आप डिफेंसिव हो रहे हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप फ्यूचर में भी कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ सिचुएशन को आप छोड़ रहे हैं। पूरी रीडिंग में मुझे बस यही नजर आ रहा है, बिकॉज एट प्रेजेंट भी आपको कोई इशू नहीं है। मे बी आपके पास कुछ ऑफर आया है, इट्स ऑफर रिलेटेड विद मैरिज और विद एनी काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। अब आप अपने आप को विक्टोरियस फील कर रहे हैं, आप अपने आप को स्ट्रेंथन फील कर रहे हैं, लेकिन आप किसी सिचुएशन को लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं और पास्ट में आप उसे छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और फ्यूचर में भी आप किसी सिचुएशन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। और आप इस न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग जिसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आप इस ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। मुझे भी नहीं पता ये रीडिंग कैसी निकल के आ रही है, मैंने भी ऐसी रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट दिस इज व्हाट इट इज। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन जो है वो यही है जो मैं आप रीड कर रही हूँ यहाँ पे। पास्ट में यू वर इन अ रिलेशनशिप, अ हैप्पी रिलेशनशिप। आप पेशेंट थे, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, बैलेंस्ड थे आप, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्ट मोड में थे। उसके बाद शायद आप कुछ याद करते थे, किसी के बारे में याद करते थे। फाइनेंशियली आप स्टेबल थे पास्ट एनर्जीज में, आप हार्ड वर्किंग थे, लेकिन आप सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। शायद आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं।
टेन ऑफ कप्स को, और आप इसको लेके डिफेंसिव हो रहे हैं। शायद आपको ये सिचुएशन अब नहीं चाहिए और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप हर्मिट मोड में चले गए हैं। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। Ace of Pentacles. Financially you are stable. Now the love is here. आप किसी सिचुएशन को छोड़कर आप मूव ऑन कर रहे हैं टू ऑफ कप्स के लिए। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कोई ना कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं और फ्यूचर में आप जा भी रहे हैं। आपकी जो पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन थी, पास्ट में यू आर हैप्पी, कोई इशू नहीं है आपको पास्ट में, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट किसी सिचुएशन को लेके या पास्ट सिचुएशन को लेके आप डिफेंसिव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेंटिकल्स की बात करूं तो यू आर फीलिंग विक्टोरियस। आपके पास कोई जॉब ऑफर नया आया है या मैरिज प्रपोजल आया है, यू आर फीलिंग वेल। लेकिन फ्यूचर में आपके पास जो भी ऑफर आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू ऑफर, उसको आप छोड़ रहे हैं और आप जा रहे हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ। लेकिन फिर भी आप डिफेंसिव हो रहे हैं, फ्यूचर में भी आप डिफेंसिव हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके भी आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा आपकी पास्ट में क्या हुआ है जो सिचुएशन आपको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिसने, और आप डिफेंसिव हो गए। उसके बाद जब फ्यूचर की बारी आई, नियर फ्यूचर की बारी है, अगर आपके पास ऑफर आया, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बता रहे टू द न्यू पर्सन। एंड योर पर्सन सीज यू एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो and you are the one। आपके पर्सन को आपसे लव भी मिल सकता है और एक स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, और आप ये सारी सिचुएशन छोड़ के टू ऑफ कप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन या आप दोनों में से एक अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बता रहे, और आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं कि यू आर अ स्टेबल पर्सन, यू आर द वन। आउटकम इज नाइन ऑफ कप्स। यस, यू विल गेट योर विश फुलफिलमेंट। आई डोंट नो आपकी पास्ट स्टोरी क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा अपनी पास्ट स्टोरी का, लेकिन जो एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है, आप एक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं और आप अपने टू ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। मे बी दिस इज द सेम रिलेशनशिप जो पहले आप डिफेंसिव हो रहे थे, लेकिन अब वो घूम के फिर से न्यू ऑफर अगर आपको मिला है, तो न्यू ऑफर को आप छोड़ के आप अपने टू ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स हिडन है या खुल के आप नहीं बता रहे, आपके पार्टनर नहीं बता रहे हैं। आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, बट आउटकम में देयर इज अ नाइन ऑफ कप्स। यू विल गेट योर विश फुलफिलमेंट। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा इन द नियर फ्यूचर। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो मैं बहुत सारी सिचुएशंस एक ही रीडिंग में रीड नहीं कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैं इसको एज अ जर्नल ही ले रही हूँ, और जो मैसेजेस मुझे इन कार्ड्स के थ्रू मिल रहे हैं मैं बस वही रीड कर रही हूँ। अदरवाइज आई एम गेटिंग सो मैनी मैसेजेस, सो मैनी सिचुएशंस हैं। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स। Queen of Swords at the bottom. I told you. See Capricorn, you want love, you want true love, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जो पर्सन आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो, और जो पर्सन
आपकी सोल को कंफर्ट देता हूँ, जिसके साथ रहकर आपको खुशी मिलती हो, जिसके साथ रहकर आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती हो, एक इंटरनल पीस मिलता हो। यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन, यू आर लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग नहीं लग रही है, यहाँ पे मुझे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बिगिनिंग लग रही है, बिकॉज कुछ ना कुछ खत्म होता है तो वहीं से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू योर एस ऑफ कप्स। आप यहाँ पर भी एक एस ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर अपने टू ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं, और आप यहाँ पर भी अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए न्यू बिगिनिंग से यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू योर एस ऑफ कप्स एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। द एम्प्रेस एडवाइस, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने आप में फुलफिल्ड रहिए, आप अपने आप में बैलेंस करिए। दिस इज अ क्वीन ऑफ ऑल क्वींस, द एम्प्रेस। वेदर इट इज लव, वेदर इट इज क्वाइंस, सब कुछ है इस क्वीन के पास। सो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके पास कॉइन्स की भी कोई कमी ना हो, आप इंडिपेंडेंट हो, एंड योर हार्ट इज फिल्ड विद लव। फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे जो आपकी सोल को कंफर्ट देता है और आपको लगता है कि ये आपके टू ऑफ कप्स है, आपकी सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आप बहुत अच्छे से अपना रिलेशन निभा पाएंगे जब आप अंदर से बैलेंस्ड होंगे। प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस। Emperor, see, Emperor and the Empress, divine counterpart. You are moving towards your divine counterpart. I don't know आपके पहले ये कैसा रिलेशन था, you were in a love relationship or you were married to someone, लेकिन आप कोई सिचुएशन छोड़ के you are moving towards your twin flame connection. I have a divine counterpart here, the Emperor and the Empress. You will get your divine counterpart soon. Tower card, आपकी एडवाइस यही है कि आप जिसकी साइड भी मूव ऑन कर रहे हैं उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। जो फीलिंग्स शेयर करेंगे आप उनके साथ या वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसी लेवल पर आप सेम फ्रिक्वेंसी पर रहें। यू कैन ऑफर योर कप ऑफ लव टू योर पर्सन, लेकिन ये अचीव करने के लिए टावर कार्ड इज हियर, टर्न ऑफ इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है जो एज अ सरप्राइज मिलेगा आपको। शायद आपके पास ऑफर आए, लव ऑफर छोटा सा, जो एज अ सरप्राइज आपको मिले, और जो चीज़ें पहले इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी मिला या नहीं मिला वो बैलेंस हो जाएगा, और कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। आई हैव टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज ट्रू लव, twin flame connection, divine connection. You will get what you want very soon. देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं।
One card for feelings for Capricorn, November 2020. One card for feelings for Capricorn, November 2020. One card for feelings for Capricorn, November 2020. Sacral chakra. Your person is sexually attracted towards you. They feel passion and communication is coming. आपके पर्सन आपके साथ बात कर सकते हैं। जिन पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एक अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपके लिए। एक्शन, वन कार्ड फॉर एक्शन for Capricorn, November 2020. One card for action for Capricorn, November 2020. One card for action for Capricorn, November 2020. One card for action for Capricorn, November 2020. Sun, Moon, Rising, Venus. किसी न किसी तरीके का ट्रुथ आपके पर्सन के सामने आया है। नवंबर में वो एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन यस, योर पर्सन इज कॉन्टेम्पलेटिंग, सोच रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए, क्योंकि किसी न किसी तरीके का ट्रुथ उनके सामने आया है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इमोशनल एंड फिजिकल दोनों लेवल पर, लेकिन कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे नवंबर में आपके पर्सन। दे आर सफरिंग इन साइलेंस। ये हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो और वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात कर नहीं पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, एंड दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। Okay, Capricorn, that's all from my side. If you like it, please subscribe. See you next time. Bye bye.